हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की अध्याय 12 जो कि क्या होगी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए हम लोग क्या करते बिना समय गंवाए हुए प्रश्नों को शुरू करते। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम जो अवलोकित किए थे वो क्या थे, ऑस्टेड वैज्ञानिक थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, हैंस क्रिश्चियन जो ऑस्टिन जो थे 1777 और 1851 में 19वीं शताब्दी के अग्रणी के वैज्ञानिकों में से एक थे। इस हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन के वैद्युत चुंबकत्व को समझने की एक निर्णायक भूमिका निभाई। जो इन्होंने क्या की थी, चुंबकत्व के बारे में पता लगाए थे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होता है, बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। फिर हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करें, जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में वृद्धि होती है। इसमें यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है उसे कितने वोल्ट में और कितने हर्ट्ज पर होती है। तो जो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी लाइन का हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा होता है 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हमारे शरीर के किन अंगों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमारे जो शरीर के अंगों द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है और हृदय द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। जो कि 1 और 3 कथन जो है क्या है, बिल्कुल ही सही है। हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, जो मानव शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है, जैसे कि हृदय और मस्तिष्क में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तारों के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी विद्युत धारा चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है तो किसके एक समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत धारा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, वामावर्त में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी जो लाइनें कर रही हैं, इसी प्रकार से तार के पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वामावर्त में होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होती है। तो वो क्या होता है, घटता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से क्या होता है, दूर जाने पे घटता है। तो वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर क्या होता है। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उस पर हमेशा क्या होता है, परस्पर प्रतिकर्षण होता है, या समान पर क्या होता है, परस्पर आकर्षण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की जो लाइनें करें, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होती है, प्रतिकर्षण, तथा विजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होती है, आकर्षण होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इनमें से किसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, यानी कि ये क्या है, सदिश राशि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी लाइनें करें, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो चुंबक के अंदर होती है डैश होती है। तो चुंबक के अंदर जो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसका दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर क्या होती है, होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, किसी धारावाही वृत्ताकार पास तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पास केंद्र पर किस तरह से जाती हुई प्रतीत होती है। तो सरल रेखा में जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं तो बृहद वृत्तों के चाप के सरल रेखियां हैं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में सही कथन को चुने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो कि एक और दो दोनों कथन है, दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। जो कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, वही परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, समान होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है,
परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्देश करती है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, समान होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फ्लेमिंग के नियमानुसार चालक आरोपित बल की दिशा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो वो जो होता है विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी, जो कि 1 और 2 दोनों पर हो जाएगी। वही हम लोग ऐसे एनसीईआरटी लाने की बात करें तो एनसीईआरटी लाने का हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों को क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का कहते हैं हम लोग बामहस्त नियम भी कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विद्युत धारा ले जाने वाली लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर क्या होती है, वो समान होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं। यह निर्देश करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्न में से ऑस्टेट जो है निम्न में से किसका मात्रक है, तो ऑस्टेट जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने की निर्णायक भूमिका निभाई। जो 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोज की थी, धातु के तार विद्युत द्वारा प्रभावित करने पर क्या थी, दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न करते थे। वही इसके चुंबकत्व पर परस्पर संबंधित प्रतिघात नहीं थे, जिस अनुसंधान में आगे चलकर नई नई प्रौद्योगिकियों में जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशीय आदि का सृजन होने लगा। इन सभी पर यानी कि उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ऑस्टेट रखा गया है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो जो सदिश राशि जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें क्या है, दिशा एवं परिमाण दोनों की दिशा के गुण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। वही फ्लेमिंग के बामहस्त नियम को दर्शाया गया, जैसे कि एक तरफ अंगूठा है और ये क्या है, मध्यमा है और फिर तर्जनी है। तो अंगूठा है और चुंबकीय और विद्युत धारा है, तो इसमें क्या करेगा, यानी कि अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वही बल जो है विद्युत धारा को, वही जो मध्यमा जो है क्या, किसको, बल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही विद्युत धारा जो है किसको, तर्जनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट ऑप्शन ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन इसके अनुसार हो जाएगी, जो कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम को क्या किया गया है, बताई गई है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का जो सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर है, तो फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फ्यूज का जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव काम करता है, वह किस पे, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो लघु पतन के समय विद्युत धारा में परिपथ का मान जो होता है बहुत ही अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी लाइनें करें, ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हो गई, 12 चैप्टर भी कंप्लीट हो गई। तो कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, अध्याय 13 करेंगे, जो कि हमारा पर्यावरण होगी, जो कि क्या होगी, लास्ट चैप्टर होगी। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।